हाँ, तो साथियों अगर आपने मैथ का परीक्षा देकर आ गए हैं तो ई सेट जिन विद्यार्थियों का भी है वो सभी इसका आंसर की मिला लेंगे। वैसे हम सेट ए से लेकर जेड तक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, तो आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेंगे। तो फटाफट हम समय नहीं लेंगे और सीधे-सीधे एक-एक क्वेश्चन को बता देंगे आपको, आंसर की बताते हुए चलेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा समय दीजिएगा, हम तुरंत ही बहुत कम समय में है पूरा तरह से हम जो है क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पहला नंबर का, ठीक है? इसका जो है वर्गों का लंबाई पूछा है, तो इसमें वर्गों की लंबाई जो होता है यहाँ पे देखिए 2 और 5 पूछा है, 5 से 8 पूछा है, तो 5 से 8 पूछा है या 2 से आपका 5 पूछा है, सभी का अंतर समान होना चाहिए, 3 है तो वही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये सब आपका विषम संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो इसका माध्य जो है आप लोग को 7 निकल कर आएगा। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बी आंसर जो है आपका बिल्कुल रूप से बेस्ट आंसर चला जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ये प्रश्न इसका बहुलक पूछा है, तो बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार रिपीटेशन हुआ है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, 5 आंसर निकल के आएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका, प्रायिकता इतना की क्या होगा, तो एक में से आपको जो है 0.002 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर सी आंसर निकल कर आ जाएगा 0.98। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए, यानी पासा को फेंकने के बाद अंतर जो है आपका शून्य, जैसे 2 2 आया तो इसका अंतर शून्य होगा, तो इसका आंसर आपका B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8 नंबर है, 2 सिक्कों को उछाल में दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। एक भी प्रश्न हम आपको गलत नहीं बता पाएंगे, 100% सभी के सभी प्रश्न गलत नहीं होगा, सब के सब जो है 100% सही होगा। एक वर्ष में 1 महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो एक साल में जो है 12 महीना होता है, ये बात आपको नीचे देना है। मई, जून या सितंबर कोई एक महीना चुनना है तो एक ऊपर हो जाएगा, तो यानी आपका जो है B4 बाहुबली आंसर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 10 नंबर है, एक पासे को फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, 100% सही आंसर है आपका। अगला है 12 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, अल्फा और बीटा का माइनस पूछा है, तो यहाँ पर 60 और 60 का माइनस कर देंगे, यहाँ पर अगर कौन दे करके तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा B4 बेस्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न ये है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर 45 लेकर जब सॉल्व करेंगे तो आपका √2 निकल के आएगा, B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर B4 बेस्ट आंसर चला जाएगा, फटाफट मार लीजिएगा, A to Z हम मिला देंगे आपको क्वेश्चन। 15 नंबर का आंसर आपका B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। प्रश्न आपका ये है tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ पर तो दोनों का जोड़ करके 90 होता है, तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और 1 को गुना करेंगे 1 से तो आपका 1 आएगा, B4 बाहुबली आंसर बेस्ट आंसर बी। 17 नंबर प्रश्न, यदि tan 25 tan 65 बराबर sin ए तो ए का मान क्या होगा, फटाफट इसको क्या कर लिए ऐड कर लीजिए, 90 पूर गया बस हो गया, 90 हो गया बस वही हो जाएगा आपका C4 सी आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका यदि cos थीटा x तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली आंसर आपका 100% बी वाला जो आंसर सही है। 19 नंबर है, 1 माइनस cos 4 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर B4 बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, 100% सही हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल रूप से 100% सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न होगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 11वां पद का सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, यानी ए निकालना है, ए का मान आपका 3 निकल के आएगा, बिल्कुल रूप से 100% सी आंसर आपका सही है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ग्रेजुएशन यानी 12th से लेकर के ग्रेजुएशन तक पीजी तक हम आपके साथ रहेंगे और भी करियर के कई महत्वपूर्ण समय में हम आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा कि जो कि 100% आंसर सही है। 23 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न होगा, समांतर श्रेणी कौन है, तो यहाँ पर सी जो है आपका समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, बाकी सब एपी में नहीं है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी आंसर, 100% आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा, तो 20 पदों का योगफल 590 होता है। ऐसा आपसे पूछा गया है, ऐसा निकालेंगे तो आपका आंसर सी आएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, तो वो आपका यहाँ पर कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे sin 45 है, फिर cos 45 को ऊपर करेंगे तो ये आपका साइन में बदल जाएगा और sin 45 इंटू sin 45 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपका यहाँ पे cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, 100% बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बहुत आसान है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। लेकिन देखिए ये बहुत बच्चे मारे होंगे, तो साइन जो है
60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। साइन कॉस 60 का मान जो है 1/2 ही होता है। साइन 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वहाँ पर एकदम रूप से जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है आपका 31 नंबर का आंसर आपका 8 सेंटीमीटर B4 बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल रूप से 100% सही है। 33 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। स्पर्श रेखा पर यहाँ पर देखिए, स्पर्श रेखा जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो है केंद्र से जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो फटाफट 3 3 9 4 6 16 C4C आंसर हो जाएगा आपका। 35 नंबर प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्या खंड का, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है त्रिज्या खंड का, इसी पर अगर निकालेंगे तो 462 आंसर आपका निकल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो वृत्त की परिधियों का, यहाँ परिधि का अनुपात हो रहा है तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 7:5 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल रूप से जो है A4 एप्पल जैसा आंसर हो जाता है। ठीक है, 37 नंबर है, 7 सेक स्क्वायर माइनस 7 tan स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 7 ही निकल के आएगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन साथ साथ आ जाएगा, tan सेक का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है यदि x बराबर 1 cos थीटा तो y बराबर इतना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका निकल के आएगा। ए ऑप्शन 100% सही आंसर है आपका। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है, मीनार की ऊंचाई, कुछ लोग यहाँ पर ए ऑप्शन मारते हैं कि जो कि 100% गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है शॉर्टकट में, B4 बाहुबली आंसर, बेस्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 39 नंबर सेट ई वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए कोई सा भी सेट होगा तो आगे पीछे करके मिला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पर एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताएंगे, 100% सभी के सभी सही बताएंगे। एक पतंग पृथ्वी से इतना डिग्री कोण पर उड़ रहा है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर 20√3 जो है इसका आंसर जो है 100% सही आपका हो जाएगा। 41 नंबर है, के का मान आपको यहाँ पे इनपुट करना है, मतलब निकालना है, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, तो यहाँ पर 9 निकल के आएगा। यहाँ पर B² माइनस 4AC करके के भी आप यहाँ पर निकालेंगे तो 9 आंसर निकल के आ जाएगा। यदि बहुपद इतना का शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से Px का एक गुणनखंड कौन हो सकता है, x + 2 हो सकता है, जो कि 100% आंसर आपका सही है। शून्यक 2 है तो निम्नलिखित Px का एक गुणनखंड, सॉरी यहाँ पर जो है आपका बी जो आंसर मारा हुआ है वो 100% गलत है, आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि जब x - 2 बराबर 0 करेंगे, भाई साहब x का मान माइनस है तो यहाँ बराबर किधर आने के बाद मतलब प्लस, यहाँ माइनस है तो इधर आने के बाद आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस में 2 दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल रूप से आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर है, ये प्रश्न है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर C/A हो जाएगा, तो B/C हो जाएगा। B/C यहाँ पर जहाँ पर भी होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर आपका B4 बाहुबली, बेस्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपका होगा, यहाँ पर 45 नंबर क्या कहता है, 45 नंबर प्रश्न ये है, समीकरण द्विघात समीकरण कौन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शंस आपका यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, तो यही आंसर B4 बेस्ट आंसर। तो यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, कहता है इसका विवेचक निकालना है, B² - 4AC पर अगर आप आंसर निकालेंगे तो एक निकल के आएगा 46 नंबर का। 47 नंबर प्रश्न होगा, इस तरह का होगा, x बराबर 2 का लेखा चित्र कहता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ में पहला क्वेश्चन है जो इनमें से सभी ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, यहाँ पर इसमें से p का मान आपको निकालना है, तो p का वैल्यू है आपका B4 बाहुबली, 2 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला है 49 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है आपका, सार्वंतर यहाँ पर निकालना है, तो सिंपल है, सार्वंतर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है, 5 में से 1 घटाना है या 9 में से 5 को आपको घटाना है, तो आंसर आपका C 4 आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि 100% आपका आंसर सही। यहाँ पर जब 50 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 नंबर का आंसर 12वां पद हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा पद 38 है, तो यहाँ पर 12वां पद 38 है। दशमलव प्रसाद शांत पूछा गया है, तो शांत दशमलव प्रसाद आपका D4 आंसर डी हो जाएगा, जिसमें 2 और नीचे जो है 2 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 3 आ गया, कट जाएंगे, 3 कर जाएंगे, 7 कर जाएगा, 2 और 5 है इसमें, तो ये आंसर होगा। अगला प्रश्न 52 नंबर है, इसका कहता है शांत किसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, काफी लोग गलत मारे हैं, आंसर डी जो है हम 100% दावे के साथ कहेंगे सही होगा आंसर। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, इसका यहाँ पर कह रहा है ए का मान आपको निकाला है, सिंपल है, 5 चौक 20 और 21 जोड़ दीजिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बी का मान सबका दिया हुआ है, बस यहाँ पर बी का, क्यू का, आर का मान दीजिएगा, तो B4 बेस्ट आंसर आपका 21 निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न कहता है इसका शून्य क्या निकालना, शून्य गुणनखंड विधि से अगर आप निकालेंगे तो B4 बेस्ट आंसर -1 और 3 आंसर आपका निकल के आएगा। 55 नंबर, तो 55 नंबर का जो आंसर आपका निकल के आएगा, यहाँ पर सी आंसर आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पर बहुपद नहीं है, तो जो भी बट्टा वाला आ जाएगा वो बहुपद नहीं होगा, जब भी x बट्टा में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होता है, तो डी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद में शून्यक 2 और -2 किसका होगा? तो बिल्कुल बच्चे ने सही B4 बेस्ट आंसर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा बी। 58वां प्रश्न है, इतना का होता है कि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान सिंपल है 10/1 कर दीजिए, तो यानी 10 आंसर आपका जहां पर भी होगा, यहाँ पर सॉरी अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना, शून्य का या योग, यहाँ पर -b/a हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 आंसर C4 सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए साइन इतना इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 59 नंबर का बिल्कुल रूप से B4 बेस्ट आंसर। 60 नंबर का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 60 नंबर का के का मान निकालना, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ संक्षेप में प्रयास किया गया है सॉल्व करने का। 61 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, इसका यहाँ पर बीच की दूरी पूछता है, तो इस दोनों के बीच की दूरी जो निकल के आएगा वो आपका 8 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 62 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, मूल बिंदु हो तो पी का निर्देशांक इतना है, तो ओपी पूछा गया है। ओपी का दूरी अगर आप निकालेंगे दूरी, तो यहाँ पर दूरी सूत्र के अनुसार आपका B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या होता है? तो इसका दूरी 12 हो जाएगा। y अक्ष से दूरी अगर पूछा जाएगा तो वो 12 हो जाएगा। आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से सही है। 64 है, बिंदु इतना इतना की कोटि क्या होता है? तो जो x वाला यहाँ पर देखिए x होता है भुज, y होता है कोटि, तो y का मान यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर B4 बेस्ट आंसर आपका बाहुबली चला जाएगा। माधव एनसीईआरटी क्लासेस का आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएनसी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, पूरी तरह से हम आपको हेल्प करेंगे हर जगह पर। यहाँ पर ये बिंदु किस चतुर्थांश में किस पाद में है? तो ये जो है आपका चतुर्थक पाद में है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल रूप से 100% सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो B4 बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस होता है। ठीक है, ऊपर में हमने बता दिया था। 67 नंबर प्रश्न इतना है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 B4 बाहुबली आंसर। 68 नंबर प्रश्न का आंसर आपका B4 बेस्ट आंसर चला जाएगा। चलिए यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका वो B4 बेस्ट आंसर। हमने आपको बस आंसर ही यहाँ पे मिलाने आए हुए हैं, सॉल्व करना होगा तो बेहतर तरह से हम आपको सॉल्व करके दे देंगे इसको। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो PDF वैसे हम आपको देने वाले हैं। तो डी आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। 71 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है आपका 6 आया है, तो सी आंसर 71 का आंसर सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपके सामने होगा, इसका अगर आंसर आप सॉल्व करके बनाएंगे तो एक आंसर आएगा B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात 10:12 होगा, क्योंकि 10 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10 और 44 का 12 होता है। ऐसे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। 74 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त की दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है? तो B4 बाहुबली आंसर आपका जो है 100% सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की इतना इतना है तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो B4 बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका 16:81। यहाँ पर आंसर 76 नंबर 76 का सॉल्व करने के बाद आंसर आपका बी निकल का आया 96 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका, किसी त्रिभुज एबीसी में इतना इतना है तो AC का मान क्या हो जाएगा? AC का मान हमने जब यहाँ पर निकाला था तो हालांकि यहाँ पर AC का मान निकल के आया था आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका C 100% आंसर बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और 80 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा B4 बाहुबली आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का। 81 नंबर का आंसर भी बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। वैसे हम आप लोग को PDF इसका दे देते हैं, कहाँ पे PDF मिलेगा चलिए बता देते हैं। अगर आपको हर एक क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए या परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको आ जाना है MNC क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और नीचे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक क्लिक कर देना, छोटा सा इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नया पेज ओपन होगा, इस तरह का पेज ओपन होती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बिहार BSB अपडेट्स यानी बिहार बोर्ड का अपडेट्स वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो पेज को रिफ्रेश मारिए, नीचे आइएगा तो 100% सही सही आंसर की आपको मैथ का मिल जाएगा सेट A से Z तक का PDF यहाँ पर। तो इसमें आ जाना है, पेज को एक बार फिर से यहाँ पर भी रिफ्रेश मार देना है, तो यहाँ पर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको जो दोनों पाली का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिए मिल जाता है। ठीक है, मिल जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और नीचे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और संस्कृत का क्वेश्चन अगर अभी आपको पढ़ना है तो क्या करना है, आपको इसके होम पेज पर आपको आ जाना है, और होम पेज पर जब आ जाएंगे, इसके होम पेज पर ऊपर सबसे ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्च का आइकन मिलेगा। ठीक है, इस सर्च वाले में आपको सर्च करके जो भी विषय का क्वेश्चन पेपर चाहिए यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत एग्जाम है तो संस्कृत सर्च करके आपको संस्कृत मिल जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।